अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ बराबर करने का मिशन है पाकिस्तान के लिए और केप टाउन में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। फास्ट बॉलर आमिर जमाल को दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप करने का कहा जा रहा है और मीर हमजा की वापसी हो सकती है। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सेंचुरियन में तारीख न बन सकी, क्या केप टाउन में बनेगी? पाकिस्तान के लिए दूसरा टेस्ट सीरीज बचाने का टेस्ट होगा। जनूबी अफ्रीका अब सीरीज हार नहीं सकता, पाकिस्तान जीत नहीं सकता, लेकिन मेजबान टीम को जीत से जरूर रोक सकता है और इसके लिए खिलाड़ियों ने कमर कस ली। ऑलराउंडर सलमान अली आगा सेंचुरियन में नाकामी के बाद केप टाउन में जीत के लिए पुरअज़म। It was a game like it can go anywhere. I think Rabada and Jensen played really well. Confident to beat them in this game. Our morale is still very high because we beat them in ODI. दूसरे टेस्ट के लिए टीम में आमिर जमाल की जगह मीर हमजा की शमूलियत मुतवक्के। प्रोटियाज की सरजमीन पर पाकिस्तान ने सिर्फ 1998 में सीरीज ड्रॉ की थी, जिसके बाद मुसलसल 4 सीरीज हार गए। न्यूलैंड्स स्टेडियम में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पाकिस्तान अब तक 4 मैच खेला, एक भी नहीं जीता। सीरीज बचा ली तो दौरा बराबरी पर खत्म होगा। जी हाँ, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब ये सीरीज जीतने का ऑप्शन तो चला गया है क्योंकि 2 मैच की सीरीज है। एक हम हार चुके हैं, वो मौका हमारे हाथ में आया था लेकिन हम उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब ये सीरीज बराबर करने के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हिस्ट्री केप टाउन में हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी है। हम कभी भी नहीं जीते हैं और सीरीज जो हमने वाहिद ड्रॉ की है दैट वाज आल्सो इन 1998, तो बहुत अरसा गुजर चुका है। उसके बाद 4 सीरीज हुई हैं, चारों हारे हैं, मतलब जीत नहीं पाए। भी अगेन वही तेज पिच होती है और केप टाउन में तो न्यूलैंड्स में अगर वनडे का देखें तो पाकिस्तान का लोएस्ट 43 वही है। तो तेज पिच होती है, लेकिन थोड़ी सी हैरानी हो रही है साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में, चूंकि वो ऑलरेडी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बॉश बाहर हो गया, डिजॉर्जी बाहर हो गया और डेन पैटरसन। 3 चेंजेस वो कर रहे हैं और वो स्पिनर लेके आए हैं। महाराज फिट हो गया तो महाराज को लेके आ रहे हैं। वयान मुल्डर जो उनका ऑलराउंडर है वो आ गया है और 18-19 साल का जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिससे उन्होंने वनडे में डेब्यू दिया था मपाखा, वो आ गया। यानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी आ गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ गया। पाकिस्तान ने तो स्पिनर से पिछले टेस्ट मैच में सिर्फ 16 बॉलें करवाई थी साइम अयूब से। सलमान आगा तो अभी पिछले साल तक, चूंकि नया साल आ गया है, पिछले साल तक पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पिनर थे। पिछले टेस्ट में उन्हें एक भी बॉल कराने का मौका नहीं मिला। अब वो महाराज को लेके आए, इसका मतलब है कुछ न कुछ महाराज के लिए होगा उस पिच में जब भी वो लेके आए। और पाकिस्तान की थोड़ी सी हैरानी इसलिए लग रही है कि आमिर जमाल थोड़ा सा बैटिंग का एक ऑप्शन देता है। 28 और 18 बनाए थे उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में, ऑल्दो कम थे। सेकंड इनिंग में अगर वो 18 के बजाय 40-45 कर देते तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता। वो उससे अच्छा बैट्समैन है, उसकी जगह अगर मीर हमजा को ला रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नसीम शाह को रेस्ट कराना चाहिए था। नसीम शाह को रेस्ट कराया जा सकता था, लेकिन आमिर जमाल इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ये भी हमें देखना पड़ेगा। बॉलिंग आपने कराई नहीं और वो जो कराई उसमें वो इतने ये होता है जब आपके पास 4 फास्ट बॉलर होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप एक बॉलर से एक एंड से तो 17 ओवर या 15 ओवर एक एंड से आखिरी दिन अब्बास ने लगातार कराई दिए। पहले दिन 4 ओवर कराए थे थर्ड डे पे, अगले दिन 15.3 ओवर ऑन द ट्रॉट कर दिए, जो कि बहुत ज्यादा। मीर हमजा खेल रहे हैं, अब तो यही लग रहा है कि मीर हमजा खेल रहे हैं। जब तक टीम नहीं आए ना मीर हमजा के लिए मुझे यकीन नहीं आता। आ जाएगी, आज शाम तक आ जानी चाहिए, इसलिए कि कल से टेस्ट मैच है और ये अच्छी रिवायत। गैलेस्पी चाहे बहुत कुछ बुरा करके गए, लेकिन ये एक रिवायत पैदा कर गए थे कि टेस्ट मैच से एक दिन पहले टीम हमारी अनाउंस हो जाती है, तो उससे अच्छा होता है, प्लेयरों को पता होता है। आप टॉस के वक्त अगर किसी को बताएंगे तो पता नहीं वो मेंटली प्रिपेयर हो या ना हो, एक दिन पहले बता देने से फायदा होता है कि आपको पता हो कि आपके कौन से 11 खिलाड़ी। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो बात कर रहे हैं कि हो सकता है स्पिनर के लिए कुछ हो, ये भी तो हो सकता है कि दिस इज अ स्ट्रैटेजी ये कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंच गए हैं, इनको ट्राई करके देखते हैं वहां के लिए कौन मजीद और सूटेबल हो सकता है। बेंच को चेक करने का भी अच्छा मौका है। ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल दुरुस्त है और ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, इसलिए कि साउथ अफ्रीका पे क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है कि वो बगैर ऑस्ट्रेलिया को, बगैर इंग्लैंड को खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। बड़ा हल्का उनका रूट था इस वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। उनकी होम सीरीज इंडिया से थी, पाकिस्तान से थी, श्रीलंका से थी। तीनों एशियन टीमें जो सीरीज, एक श्रीलंका की वाहिद टीम है जो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती है, पाकिस्तान कभी नहीं जीता, इंडिया ने बराबर की है। तो ये तीनों इजी ओपोनेंट्स उनको अपने मुल्क में मिले।
बाहर भी उनको इतने मुश्किल ओपोनेंट नहीं मिले। बांग्लादेश मिला जिन्हें उन्होंने दोनों टेस्ट मैचों में राउट कर दिया, न्यूजीलैंड मिला तो न्यूजीलैंड की सीरीज में वो 2-0 हार गए, लेकिन वो सारे नए प्लेयर उन्होंने अपनी SA20 की वजह से भेजे थे। उनमें से सिर्फ एक ही प्लेयर पहले टेस्ट मैच में खेला था, वो डेन पेटरसन, वो भी बाहर हो गया। तो मतलब ये अच्छा है कि उनके लिए रास्ता आसान, पिछले साल पाकिस्तान का भी रास्ता बहुत आसान था, हमने उस पे अवेल नहीं किया, हमें अपॉर्चुनिटी थी। हम तो बतदरीज नीचे जा रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, हमें पसंद नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। छठे 7वें और अभी तक तो 8वें या 7वें या 9वें इसी पे झूलेंगे। वेस्ट इंडीज की सीरीज डिफाइन करेगी कि हम कहाँ फिनिश करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बैट वेल। हमारा प्रॉब्लम यही आ रहा है कि हम वो जो पार स्कोर है उससे 40, 50, 60 रन पीछे ही रह रहे हैं, तो इस वजह से हम फंसते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हम रन ज़्यादा नहीं बना रहे फर्स्ट इनिंग में, यही फर्स्ट इनिंग का प्रॉब्लम इंडिया के साथ चल रहा है। 3 टेस्ट न्यूजीलैंड के, 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के। फर्स्ट इनिंग में उनका बड़ा लो, एक ही 200+ उनका स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, वो बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर दूसरे, जब गेंद 40-50 ओवर्स की हो जाती है, हम आज तक साउथ अफ्रीका में जितने भी टेस्ट मैच हारे हैं, हम 30-40 ओवर तक तो आउट करते हैं, लेकिन 30-40 ओवर के बाद जैसे ही गेंद पुरानी होती है, हम टेल एंडर्स को और उनके मिडिल ऑर्डर्स को बहुत ज्यादा रन देते हैं। पिछले टेस्ट मैच में हमने उन्हें 191 पर 7 पकड़ लिया था, वहां से हमने आखिरी 3 विकेटों पे 110 रन बनवा दिए, और ये चल रहा है प्रॉब्लम। बांग्लादेश वाली सीरीज में ये मुसलसल पाकिस्तान के साथ चल रहा है कि जैसी गेंद 30-40 ओवर पुरानी होती है, हम फिर आउट नहीं कर पाते। जो पिछले टेस्ट मैच में तो फर्स्ट इनिंग में ही सारा मामला खराब हो गया ना, आपने 213 पर आउट कर दिए थे और उसके बाद आपने 88 रन 2 विकेटों पे बनवा दिए। उसके बावजूद फर्स्ट इनिंग की लीड 90 रन बहुत कोई हैवी लीड नहीं थी। 150+ लीड होती तो मैं मानता कि हाँ 150+ एक आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती थी। 90 रन तो आप ये सोचते हो यार अंडर 100 है, चलो हम थोड़े थोड़े करके 30-30 करके रन बनाएंगे। और शान मसूद ने और साइम अयूब ने अच्छी 28 की अच्छा बना लिया था कि आपके पास मिडिल ऑर्डर के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया था कि नई गेंद तो खराब हो गई, लेकिन वो एकदम से जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी, सलमान आगा ने डिसअपॉइंट किया इस टेस्ट मैच में, रिजवान ने बहुत ह्यूजली डिसअपॉइंट किया। सलमान आगा इससे अच्छा प्लेयर है, आमिर जमाल इससे अच्छा बैटर है। फिर नीचे जाके थोड़े बहुत रन्स हुए, लेकिन अगेन 148 इतना बड़ा टोटल नहीं था, छोटा टोटल था। बात यह कि जिस तरह से जनूबी अफ्रीका स्ट्रगल कर रहा था, 200 पे तो आप आराम से मैच जीते होते, तो थोड़ी वही 50-60 का वो जो प्रॉब्लम है। सऊद शकील का की जरा जबरदस्त फॉर्म चल रही है, 84 की उन्होंने इनिंग खेली, जिसकी वजह से वो करियर बेस्ट 6ठे नंबर पर भी आ गया ICC रैंकिंग में। दिस इज ऑल्सो वेरी टेस्ट में सऊद शकील बहुत अच्छा कर रहा है। सरप्राइजिंगली उसे एकदम से वनडे से निकाल दिया। उसने वनडे में वर्ल्ड कप में इतना बुरा नहीं किया था, उसको एकदम से वनडे से निकाल दिया। टेस्ट हम हमेशा यही कहते हैं, ज्यादातर एक्सपर्ट यही कहते हैं कि टेस्ट और वनडे करीब करीब है। वो फॉर्मेट उन प्लेयरों को आप जरूर खिलाएं जो टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं। इसलिए 50 ओवर का मतलब ये नहीं होता कि आप मार धार करके 32-33 ओवर में आउट हो जाए। आपको 50 ओवर खेलने वाले प्लेयर भी चाहिए, और सऊद शकील में ये क्वालिटी है। पिछले टेस्ट में उसने 84 की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। थोड़ा सा और आगे जाता, 100 करता तो वो ऑलमोस्ट मैच डिफाइनिंग 100 हो जाता। बाबर आजम की बुरी फॉर्म जो है वो चल रही है, उसके बीच में उन्होंने 50 तो किए हैं, लेकिन 50 इज नॉट इनफ, क्योंकि आपके मेन प्लेयर को बड़ा स्कोर करना पड़ेगा। वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जरा जो बड़े नाम हैं उनके लिए ये साल का एंड बहुत ही ज्यादा खराब नहीं रहा। हाँ, आप देख लें केन विलियमसन और जो रूट को निकाल के हाँ, वो केन विलियमसन ने भी सो रहा, स्मिथ ने भी ठीक कर लिया। हाँ, उसने एंड पे आके ठीक कर लिया। मेरे हिसाब से बाबर आजम के पास अभी डाटा है और उसको सिग्नल नहीं आ रहा है डाटा में। जैसे ही डाटा में सिग्नल आएंगे वो और भी अच्छा करेगा। उसको पता है कि उसकी T20 की जो पोजीशन है, ऑल्दो इस साल में, पिछले साल में 700 रन किए और वो ICC की शॉर्ट लिस्ट में भी है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं वाइट बॉल में थोड़ा सा अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूंगा तो मेरी टेस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। 19 इनिंग्स के बाद अगर एक 50 किया है तो अगले टेस्ट मैच में एक 100 बनता है। अल्लाह करे उससे सिग्नल अच्छे मिल जाएं। बिल्कुल सही है, सिग्नल अच्छे मिल जाएं। पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। जैसे मैंने शुरू में बताया, साल का आगाज ही ऐसा हो रहा है कि अब केप टाउन में ये सीरीज बचाने के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया कि इतना अच्छा नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। दूसरी तरफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भी अब यही रह गया है कि इंडिया भी अब सीरीज जीत नहीं सकता, उनको बराबर करनी है। और वो जो कहीं एक चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कह देता हूँ WTC के फाइनल का, वो बचा है, वो सारा इस टेस्ट मैच पे डिपेंड करता है, और साथ साथ बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स का फ्यूचर भी इस पे डिपेंड करेगा। शायद साहब सिचुएशन बड़ी सिंपल है, ये मैच जीतना है हिंदुस्तान ने, फिर दुआ करनी है कि वो श्रीलंका वाइट वॉश करार दे, तो उनका ये चांस
बन जाएगा। दूसरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया है उसके लिए बड़ा सबसे आसान और सबसे फेवरेट वही नजर आ रहे हैं, 3 में से 1 मैच जीतना है, जहां जीतेंगे सीट कंफर्म हो जाएगी। श्रीलंका को ये दुआ करनी है कि इंडिया वहां आ रहा है और फिर ये दोनों मैच वो जीतें तो एक चांस उनका भी बन सकता है। सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत जाए तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात की खुशी है कि इंडिया उस वाली पोजीशन में जो अक्सर पाकिस्तान होती है, किसी और के कंधे पे जाना पड़ेगा तो हम अंदर जाएं, कोई और वो हारे तो हम सेमीफाइनल में जाएं, तो इसलिए खुशी हो रही है कि इंडिया हमारी पोजीशन में है। लेकिन एक चीज और बड़ी जो बुरी चल रही है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ड्रेसिंग रूम का माहौल कुछ अच्छा नहीं है और गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो एविडेंट है, वो थोड़े इरिटेटेड नजर आए और उन्होंने ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ये कहा है कि नेचुरल गेम के नाम पे आप टीम का प्लान खराब नहीं करेंगे। जीत में तो कोई भी कोच हार्ड वर्ड्स यूज नहीं करेगा या अटैक नहीं करेगा अपने प्लेयर्स के ऊपर या क्रिटिसाइज नहीं करेगा, लेकिन हार होती है और ऐसी हार होती है उसके ऊपर, और फिर बड़े प्लेयर उसके स्कोर नहीं कर रहा है, उसकी अपनी कोचिंग के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, इसलिए कि कोच इज एज गुड एज हिज टीम। अगर वो क्या मतलब हिकमत अमली क्या चेंज करेगा, वही उसने उसके फास्ट बॉलर अचीव कर रहे हैं, एक बॉलर तो उसका आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है लेकिन उसको दूसरे बॉलर साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरे उसकी बैटिंग में उसके बड़े सीरियस प्रॉब्लम है, उसके जो 2 मेन प्लेयर हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली वो रन नहीं कर रहे। अच्छा, ये यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ और बाकी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे भी देख रहा हूँ, तो इन दोनों प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह उड़ाया जा रहा है, इतना क्रिटिसिज्म। आप क्या भूल गए कि माजी में इतना कितना सर्व किया इन दोनों ने? प्लेयरों के ऊपर ये टाइम आता है, हर एथलीट के ऊपर ये टाइम आता है और एक फिनोमिना है, वो है एलीट परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी सिंड्रोम EPDC। वो जब कम होने लगता है, जहां पे आपका इंटेंट होता है वहां पे आपकी हेजिटेशन आ जाती है। विराट कोहली का इंटेंट हो, वाइड बॉल हो, तो वो ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप की बॉल को ऐसा चौका मारे कि नजर भी ना आए, लेकिन उसका इंटेंट अब हेजिटेशन में चेंज हो रहा है। और जब बड़े प्लेयर होते हैं, उन बड़े प्लेयरों को उस माहौल में, उस लैक ऑफ परफॉर्मेंस में अपने आप को नई चीज डेवलप करके किसी तरह उस पर हिस्सा बनना है, गिव अप नहीं करना होता बड़े प्लेयर को। अगर गिव अप कर दिया तो उसका मतलब है कैरियर। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि रोहित शर्मा वनडे के इतने बड़े किंग हैं कि वो भूल जाते हैं लोग कि टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस आउटसाइड इंडिया इज वेरी पुअर। उनकी 12 सेंचुरियों में से सिर्फ 2 बाहर है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 10 उनकी इंडिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया में उनका एवरेज बहुत बुरा है, साउथ अफ्रीका में 15-16 का है, ऑस्ट्रेलिया में कभी 100 नहीं किया है। तो क्या ये चीज का प्रेशर भी उन पे आ रहा है कि वो कभी भी टेस्ट के ग्रेड्स में उनका या बहुत अच्छे प्लेयर में उनका शुमार नहीं होता था? बिल्कुल ऐसा प्रेशर आता है और अपने होम में कंडीशन में उसका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। उसके बरस KL राहुल को देखें तो उसकी 90% 100s बाहर हैं। शुभमन गिल का आउटसाइड एशिया इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। शुभमन गिल ही उसका सक्सेसर होगा रोहित शर्मा का, कि ऊपर के नंबरों पे आकर खेलेगा, या तो वो और उन किसी दूसरे ओपनर को ट्राई करेंगे। ईश्वरन एक उनका बहुत अच्छा ओपनर है, वो उसको ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खिलवाया लेकिन वो शुरू में स्कोर नहीं कर सका, अदरवाइज वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा होता। तो अब जाहिर है रोहित शर्मा का चलचलाव आ गया। अगर ज्यादा तनाज़ा, ऐसा लग रहा है कि वो अगर जाने का सोच रहे हैं, अगर ज्यादा तनाज़ा आ गया तो उसका मतलब है कि इस टेस्ट मैच के दौरान ही हम कोई बड़ी खबर सुनेंगे। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Back once again to Sports Room in conversation with our sports correspondent Shahid Hashmi साहब। शाहिद साहब, अभी आपके पास कुछ खबरें भी आ रही हैं। खबर यही आई है कि रोहित शर्मा कल नहीं खेल रहा। इसका मतलब है शुभमन गिल खेलेगा और वो ओपन करेगा या KL राहुल और जायसवाल जो अच्छा उनका ओपनिंग पेयर चल रहा था उसी से वो ओपन करवाएंगे। तो रोहित शर्मा नहीं खेल रहा, और जैसे आप बता रहे हैं कि उसके ट्वीट से भी ये लग रहा है, तो वाकई एक प्लेयर के ऊपर डिफिकल्ट टाइम आता है। 6.5 या 6.4 का एवरेज चल रहा हो इस सीरीज में, ओवरऑल पूरे साल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो, और उसकी कप्तानी में न्यूजीलैंड से सीरीज हार जाए इंडिया, होम सीरीज 3-0 पहली दफा वाइट वॉश हो और 18 सीरीज के बाद होम में कोई सीरीज हारे, तो प्रेशर बहुत ही बड़ा होता है। और ये 25 करोड़ आवाम का नहीं है, ये इसके 4 गुना ज्यादा, बल्कि 5 गुना ज्यादा 1.4 बिलियन लोगों का प्रेशर है। बिल्कुल सही बात। स्पॉन्सर्स का प्रेशर है, ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर है, और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का प्रेशर है, तो बहुत इनॉर्मस प्रेशर है। सो व्हाट डज दैट मीन फॉर रोहित शर्मा? क्या कि वो अब कंप्लीट रिटायरमेंट ले लेंगे, या वनडे अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी तक खेलेंगे?
क्या होने जा रहा T20 है? से तो वो और कोहली जडेजा रिटायर हो ही चुके हैं। वनडे वो खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करती है इंडिया की टीम, ऑन अ हाई रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में बुरा करती है इंडिया की टीम तो और भी ज़्यादा प्रेशर होगा कि छोड़ दो। तो मेरा ख्याल है कि अब एंड करीब आ गया, एंड करीब आ गया। और फिर टेस्ट की कप्तानी का अब जसप्रीत बुमराह कोई ऑप्शन देख रहे हैं या कोई और? जसप्रीत बुमराह भी एक उनके पास ऑप्शन है, एग्रेसिव है और उसने कप्तानी भी अच्छी की, पर्थ में कप्तानी की। उनके पास 2-3 ऑप्शन है। वो शुभमन गिल को भी प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी तो जगह नहीं हो रही तो हाँ, लेकिन केएल राहुल भी है, जसप्रीत बुमराह भी है। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं कि जो कप्तानी कर सकते हैं। जसप्रीत बुमराह इसलिए फेवरेट होगा कि बहुत बड़ा परफॉर्मर है। ऑन द अदर साइड ऑस्ट्रेलिया सिडनी में अपने पिछले 5 मैच जो आखिरी खेले उनमें नाकाबिले शिकस्त रहा है। 2 जीता है, 3 ड्रॉ हुए हैं, तो वहाँ पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है। और जहाँ तक छोड़ने की बात हो रही है तो क्या ये उस्मान ख्वाजा का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है? ये भी हो सकता है। He's already 38, उनके घर में हो रहा है। हाँ, उसके ऊपर भी प्रेशर है। उनके पास भी मिक्सवेनी का एक ऑप्शन है और अभी मिक्सवेनी ने ये कहा भी कि मैं उस्मान ख्वाजा के स्पॉट की तरफ देख रहा हूँ, इस साल मिले, अगले साल मिले, जब भी मिले। उन्होंने मिच मार्श को हटा के बो वेबस्टर को लेके आए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा अच्छा परफॉर्मर है, टॉल भी है, बॉलिंग पूरी कराएगा। मिच मार्श ने इस सीरीज में बड़ा डिसअपॉइंट किया। वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही रन बनाता है जब उसके कैच छूटते हैं, और उसने कैच छोड़ के हमारे कैच छोड़ के उसने 50 किया और हम वो टेस्ट मैच हार गए, और वो वहीं से सीरीज टर्न हो गई ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। तो बो वेबस्टर अच्छा बॉलर है, उनके पास बड़ी अच्छी एक बैकअप है। ऑल्दो बैटिंग में उनके पास थोड़ा सा बैकअप इतना नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनके पास ऑलराउंडर्स में और फास्ट बॉलर्स में बड़ा अच्छा बैकअप है। और मिच मार्श अगर कैमरून ग्रीन फिट होता तो इस पूरी सीरीज में कहीं टेस्ट मैच के वेन्यू के करीब भी नहीं आता। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन का ये कहना है कि इंडिया का पाकिस्तान ट्रैवल ना करना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है। और उन्होंने कहा है कि जहां भी ये दोनों टीमें खेलती हैं एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फैंस के लिए बड़ा मज़ेदार मुकाबला होता है। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। It's going to be huge for the Pakistan cricket fans to be able to have an opportunity for world-class cricket to be able to be in the country. It's unfortunate that things have worked out that way for sure, but there's no doubt that what everyone loves seeing, watching is the India-Pakistan games. Whenever they come together, whether it's an ICC event, it is a really special time because we've got a sense of what's on the line. We know from an Australian cricket's perspective how it is playing against our arch rivals, England. So to know how big a rivalry it is between India and Pakistan is always something special that no cricket fan wants to miss that game. शेन वॉटसन ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, बड़ा क्रिकेट को बड़ा अच्छा समझते हैं। क्या कहेंगे? आईपीएल में भी कोचिंग करता है, पाकिस्तान में भी उसने कोचिंग की, कोयटा ग्लेडिएटर से खेला भी, तो उसको आइडिया है, पूरी दुनिया को आइडिया है कि इंडिया पाकिस्तान एक ऐसी रकाबत है और उसमें पाकिस्तान को ये ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि हमारी टीम जितना अच्छा परफॉर्म करेगी इंडिया के खिलाफ, ये रकाबत और भी ज़्यादा हीट अप होगी। इसलिए कि T20 वर्ल्ड कप से पहले मैं जब सुनील गावस्कर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया की रकाबत में वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की रकाबत में उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अल्लाह करे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी वाला 23 फरवरी का मैच जीते, इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और दूसरा साथ साथ ये कि अभी हमारी वनडे की टीम भी काफ़ी सेटल नज़र आ रही है। चलते चलते जल्दी से आपसे ये बात कर लूँ कि PSL की ओवरसीज़ प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, जहां आपको पता है कि ड्राफ्टिंग जो है वो 11 जनवरी को होगी और बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा टिम साउथी और डेविड वार्नर का नाम जो है वो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, कैसा देखते हैं? डेविड वार्नर ज़ाहिर है बहुत बड़ा नाम है और इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अक्लमंदी वाला फैसला किया कि IPL की ही विंडो में रखिए ताकि वो प्लेयर जो नहीं जा रहे वो हमें कम से कम यहाँ मिले और अच्छे बड़े प्लेयर आएंगे तो PSL के स्टेक्स भी हाई जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हमारे साथ हैं, शाहिद साहब उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो शाहिद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला आपकी इबादत कबूल फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।